बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाक फ़िज़ाइया के ZDK-03 कुरकुरम ईगल लॉन्ग रेंज अवैक्स पर बात करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दर हकीकत पाक फ़िज़ाइया इन तैयारों को रिटायर कर रही है और भारत यूँ इस हवाले से लगातार झूठा प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ है। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हस्बे मामूल आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में हमारे कंटेंट या टॉपिक के मुताल्लिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया दोस्तों, हालिया दिनों में पाक फ़िज़ाइया के ZDK-03 कुरकुरम ईगल अवैक्स तैयारों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस साल के आखिर तक इनको रिटायर करने का इरादा रखती है। याद रहे कि इस वक्त 4 अदद कुरकुरम ईगल पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल है और इन्हें 2011 से 2015 के दरमियान चाइना से हासिल किया गया था। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि जहां एक जानिब पाक फ़िज़ाइया तकरीबन 50 साल पुराने मिराज फाइटर जेट ऑपरेट कर रही है, तो वही ऐसी क्या वजूहत है कि पाकिस्तान सिर्फ 12 साल पुराने कुरकुरम ईगल रिटायर करने पर मजबूर है। इस सवाल का जवाब देने से पहले अगर हम कुछ बात करें ZDK-03 कुरकुरम ईगल एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट की, तो ये बेसिकली चाइनीज़ Y-8 तैयारों पर बेस्ड है और इन्हें चाइना ने ख़ास तौर पर सिर्फ पाकिस्तान के लिए डेवलप किया था। इसमें मौजूद पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार इसे लंबी दूरी से दुश्मन को डिटेक्ट करने की सलाहियत फराहम करता है और इस रडार के हवाले से ये दावा किया जाता है कि ये पाक फ़िज़ाइया में शामिल साब 2000 एरियाई के ऐसा रडार की निस्बत ज़्यादा रेंज का हामिल है। यहाँ ये बात बताना इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त 2 मुख्तलिफ अक़साम के अवैक्सिस इस्तेमाल कर रही है, जिनमें से पहला साब 2000 एरियाई है और दूसरा ZDK-03 कुरकुरम ईगल है। लेकिन जहां एक जानिब साब 2000 एरियाई में जदीद टेक्नोलॉजी का एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगाया गया है, तो वहीं दूसरी जानिब ZDK-03 में निस्बतन पुरानी टेक्नोलॉजी यानी पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जो बात साब 2000 को ZDK-03 पर बरतरी फराहम करती है, वो इस एयरक्राफ्ट की पाक फ़िज़ाइया में मौजूद दीगर फाइटर जेट्स मसलन F-16 और JF-17 वगैरह के साथ कंपैटिबिलिटी है। दोस्तों, कुरकुरम ईगल एक चाइनीज़ तैयारा है, लिहाजा इसे पाक फ़िज़ाइया में शामिल चाइनीज़ फाइटर जेट जैसा कि JF-17 थंडर, J-10C और F-7PG वगैरह के साथ डेटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे वेस्टर्न फाइटर जेट मसलन F-16 और मिराज के साथ कनेक्शन डेवलप करने में मसाइल का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर हम साब 2000 एरियाई अवैक्स को देखें, तो इसे लिंक 17 के ज़रिए पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल तमाम फाइटर जेट्स, चाहे वो चाइनीज़ ओरिजिन के हों या फिर वेस्टर्न साख्ता, इनके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। और सिर्फ इसी वजह से पाकिस्तान अपने ZDK-03 कुरकुरम ईगल तैयारों को वक्त से पहले रिटायर कर रहा है, या फिर ऐसा कहा जाए कि इनके रोल को रिटायर कर रहा है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर पाक फ़िज़ाइया यकदम 4 अदद कुरकुरम ईगल अवैक्सिस रिटायर करेगी, तो क्या इससे दिफाई पाकिस्तान पर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स अगरचे ZDK-03 एयरक्राफ्ट रिटायर कर रही है, लेकिन इनको मरहलावार साब 2000 एरियाई के मॉडर्नाइज्ड वेरिएंट एरियाई ER के साथ रिप्लेस किया जाएगा। इस मकसद के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने 4 अदद साब 2000 एरियाई ER एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर रखे हैं और इस बैच का पहला तैयारा पाक फ़िज़ाइया को डिलीवर कर दिया गया है, जिसे PAF की हालिया इंडक्शन सेरेमनी में देखा गया था। हमने कुछ अर्सा कबल एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट यानी अवैक्स की अहमियत पर बात करते हुए साब 2000 एरियाई ER की स्पेसिफिकेशंस को हाईलाइट किया था। मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप ये वीडियो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके या फिर हमारा यूट्यूब चैनल विज़िट करके ज़रूर देखें। यकीनन आपकी इन्फॉर्मेशन में बेपनाह इजाफा होगा। अब कुछ बात करते हैं भारतीय प्रोपेगेंडे की। तो दोस्तों, अक्सर भारतीय ये सवाल करते पाए जा रहे हैं कि पाक फ़िज़ाइया ने सिर्फ 12 साल में कुरकुरम ईगल तैयारे रिटायर करने का ऐलान किया है और इसकी वजह इन तैयारों की ख़राब हालत और बढ़ती हुई मेंटेनेंस कॉस्ट है। दोस्तों, अगर हकीकत को देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने
ZDK-03 एवेक्सिस के रोल को रिटायर करने का फैसला किया है, ना कि इन एयरक्राफ्ट्स को। ये तैयारे इस वक्त चाइना में हैं, जहां इन पर मौजूद पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडार को हटाते हुए इन एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया जाएगा। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स कुराकोरम ईगल को मुस्तकबिल करीब में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर देखना चाहती है, लेकिन इस खबर पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ अर्सा कबल सेकेंड हैंड C-130 एयरक्राफ्ट खरीदे थे और ये तैयारे बआसानी पाक फिजाइया की ज़रूरियात पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में चाइनीज़ ZDK-03 को कौन से रोल में डिप्लॉय करता है, ये तो वाज़ेह हो ही जाएगा, लेकिन मैं भारतीयों के लिए ये बात कन्फर्म कर सकता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स अभी इन तैयारों को रिटायर नहीं कर रही, बल्कि इनकी पाक फिजाइया में जिम्मेदारी को तब्दील किया जा रहा है। ये फैक्ट तमाम भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब है, क्योंकि अगर पाकिस्तान मेंटेनेंस कॉस्ट के बाइस इन तैयारों को रिटायर कर रहा होता तो फिर इन्हें मॉडिफिकेशन के लिए चाइना भेजने के बजाय मुकम्मल तौर पर डीकमीशन कर दिया जाता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस पाइंदाबाद। दोस्तों, आखिर में जाते जाते आपसे गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में हमारे कंटेंट या टॉपिक के मुताल्लिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें।